तो महापुरुषों से पूजा की पद्धति सीख ले। शुचि ही, अपवित्र अवस्था में पूजा न करे, पवित्र अवस्था में पूजा करे। आवश्यक शरीर की शुद्धि मिट्टी जल आदि से करे, स्नान आदि करके करे। भगवान के सन्मुख बैठे तो बिना संध्योपासन, बिना तिलक स्वरूप कोई संध्योपासन नहीं होगा। पहले तिलक धारण करे, फिर संध्योपासन करे, जप करे। नित्य कृत्य करने के बाद फिर भगवान की पूजा आरंभ करे। ऐसा नहीं कि तिलक लगाए नहीं लगाए पीछे संध्या कर लेंगे, पहले भगवान की पूजा कर लो, ऐसा नहीं। भगवान की पूजा करने के पहले संध्योपासन कर लेना है, नित्य नियम कर लेना है। और फिर प्राण संयम नादि भी, फिर आचमन प्राणायाम करना है, भूत शुद्धि करना है। पिंडम संशोध्य, इस पिंड की भूत शुद्धि भू शुद्धि करने के बाद विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि का न्यास करके, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत, इन हाथों से भगवान की पूजा होगी। तो अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम, करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाई वसट इत्यादि क्रम से अंगन्यास कर न्यास करके भूत शुद्धि भू शुद्धि करके और फिर भगवान की पूजा। क्योंकि अब देवतामय शरीर, मंत्रमय शरीर हो गया, अब भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। सबसे पहले क्या करे, कहते हैं कि पूर्व दिवस के जो पुष्प आदि हैं उन निर्माल्य को अलग करे। सबसे पहले झाड़ू लगाने की सेवा है पुजारी की, फिर पोछा लगावे, जंतु आदि को निकालकर पृथ्वी को मार्जन करे, गाय के गोबर से लीप दे, और यदि पक्का फर्श हो तो पवित्र जल से उसको धुलाई कर दे, प्रक्षालित कर दे। और फिर इसके बाद में पार्षदों को स्नान करावे, और फिर अलग से चंदन आदि घिस करके पार्षदों का पूजन करके फिर गरुड़ घंटा बजा करके भगवान को जगावे, फिर भगवान के वस्त्र को खोले, फिर भगवान को आचमन करावे, और आचमन कराने के बाद मुख प्रोक्षण कराने के बाद फिर हमारे यहाँ वैष्णव तो भगवान को मंगला भोग धरते हैं। ठाकुर जी रात भर सोए हैं, कुछ भूख लगाई होगी, मंगला भोग उनको धराते हैं, आगे सेवा करते, भाव की सेवा। फिर पाद्य अर्घ आचमन यथास्थान पात्रों को विराजमान करे, हृदय में भगवान का ध्यान करे। और महाराज जी, जो भगवान मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं वही भगवान मेरे अर्चावतार के रूप में सामने विराजमान हैं, इस भाव से भगवान का अनुभव करे। और फिर इसके बाद सांगो पांगाम सपार्षदाम ताम ताम मूर्तिम स्वमंत्रतः पाद्यार्घ्याचमनी आद्यैः स्नान वासो विभूषणैः। सांगोपांग, पार्षदों के सहित भगवान की सेवा करे। पाद्य अर्घ आचमन आदि उनको विधिवत स्नान वस्त्र विभूषण आदि से सुसज्जित करे। गंध माला अक्षत पुष्प धूप दीप आदि जो जो उपचार कहे गए हैं, पंचोपचार षोडशोपचार त्रैस्त्रिंशोपचार महाराजोपचार, जो भी उपचार हैं, जितनी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान की सेवा करे। पर सेवा में कंजूसी न करे, वित्त साठ्यम न कुर्यात, सेवा में वित्त साठ्य न करे। वित्त साठ्य जानते हो? लोग घरों में एसी लगा के रखते हैं, ठीक है, गर्मी इतनी है एसी लगाना पड़ता है। मंदिर में भी एसी लगा के रखेंगे, जितनी देर मंदिर में पूजा करेंगे भगवान की, अपना भज्जा पप करेंगे, तब तक एसी चलाएंगे। और भगवान अपना पूजा खत्म हुई, बंद किया, एसी चले गए। भगवान की तो 36 प्रकार के पवन सेवा करते हैं, वहाँ एसी वैसी की क्या जरूरत, वहाँ ब्रह्म ज्ञान ले आएंगे। अरे भाई,
इसका मतलब तुमने उतनी देर के लिए जो एसी पंखा चलाया वो भगवान के लिए नहीं चलाया, अपने लिए चलाया। ये ठीक नहीं है। भगवान की सेवा में बहुत सूक्ष्म विचार करना चाहिए। भगवान की किसी वस्तु का स्वयं उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक लिखा है महाराज जी, भगवान के लिए प्रज्वलित जो दीपक है, उस दीपक के प्रकाश में अपना नित्य पाठ भी नहीं करना चाहिए कि वहीं भागवत वाल्मीकि का और राम रक्षा का और रामस्तव राज का वहीं पाठ कर लेंगे। नहीं, वो दीपक भगवान के लिए, तुम्हारे पाठ के लिए नहीं है। भगवान के दर्पण में अपना मुख नहीं देखना चाहिए। भगवान के पात्रों में जिनमें भोग लगाया जाता है उसमें स्वयं नहीं खाना चाहिए। ये सब मर्यादा भगवान की सेवा में रखनी चाहिए। अब इस पूजा को सुनकर के बहुत से भोले भाले राजस्थान के गांव-गांव से आए हुए लोग बड़े घबरा रहे होंगे। बोले भू शुद्धि, भूत शुद्धि, अंगन्यास, करन्यास, यों त्यों। आपने तो इतना भारी कर्मकांड बता दिया कि इससे अच्छा तो हम अपने घर के ठाकुर जी को किसी मंदिर में पधराया में, चाहे सेवा हो चाहे न हो। अब हमसे तो इतनी लंबी चौड़ी सेवा बनेगी नहीं, हमको तो कोई मंत्र आते नहीं हैं। तो केशव राम जी महाराज, भोले भाले लोगों को भी एक व्यवस्था दी गई है इस प्रकरण में। मूल मंत्रेण चार चयेत। आपको कोई मंत्र याद नहीं है, विधि सीख लो, और जो गुरु महाराज ने मूल मंत्र दिया है, चाहे अष्टाक्षर नारायण मंत्र दिया हो या षडक्षर श्री राम तारक दिया हो अथवा द्वादशाक्षर वासुदेव दिया हो अथवा अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र दिया हो, जो आपके गुरुजी ने कृपा करके मंत्र का उपदेश किया है, उसी मूल मंत्र का अनुसंधान करते हुए हर उपचार को मूल मंत्र का मानसिक उच्चारण करके कर दो, आपकी पूजा पूरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर भगवान की पूजा करनी चाहिए।